ये कहा था मैं तुझे छोड़ दूं शराब को नहीं। हाथ उठाओ। ओह नीचे करो, बाजू वाली देख रही है। अरे कितने लोग हैं मैंने देखा है। एक बार मैं मीटिंग में था, मुझे एक बहन मिलने आई, बोलती है मेरा पति मामले मुझे क्या बोलता है। मैंने बोला क्या बोलता है। बोलता है तेरे को छोड़ देगा शराब को नहीं। बोला ये इज्जत है मेरी। मैंने कहा आप छोड़ दो, वो भी आप इनफ काउंसलिंग कर चुके हो, अब प्रभाव तोड़ो। मैं जब भी लोगों से मिलता हूं ना, मैं कोशिश करता हूं समझने की ये किस स्पिरिट से इन्फ्लुएंस्ड है, ये किसके प्रभाव में चल रहे हैं, और उस प्रभाव को तोड़ने की कोशिश करता हूं। आप जानते हो बहुत सारी चीजें जो आपको लगती है नेचुरल है, वो नेचुरल नहीं है। याद रखिए, डिप्रेशन एक थॉट प्रोसेस नहीं है, इट्स अ डीमन। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो डिप्रेशन में लाइफ जी रहा है, काउंसलिंग से अधिक उसको दुआओं की जरूरत है। ट्रस्ट मी। क्या होता है डिप्रेशन की ट्रू मीनिंग है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी खत्म हो गई है, खत्म, डिस्ट्रॉय। कुछ नहीं दिखता, आपको लगता है नो एवरीथिंग इज गॉन, सब जाता रहा, ये वो। मदद करो। आप जानते हो, आइए ब्रदर थीम वर्ड में आइए। चलिए अब सामने देखिए, प्रीचिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का एक नाम है जिसका नाम है सेनाओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा। उसके पास पुराने नियम में एक सेना थी, उसका नाम था इज़राइल। उसके पास नए नियम में एक सेना है जिसका नाम है चर्च। याद रखिए, पुराने नियम में खुदावन कैसे लड़ता था? हथियार और बालों से। गोलियत को मारने के लिए पत्थर यूज किए गए, बहुत सारे लोगों को मारने के लिए तलवारें यूज की गई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन आपने देखा नए नियम में हमारे प्रभु ने क्या कहा? अब जो तलवार चलाएंगे तलवार से मरेंगे। प्रभु ने कहा अब ये सब रख, अब एक और चीज है जिससे लड़ाई। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने कभी ये ऑब्जर्व किया है। एक बार प्रभु ने कहा अब अगर जिसके पास तलवारें न हो वो उठा ले। आपने पढ़ा नए नियम में गसबनी भाग के अंदर प्रभु ने कहा, तब चेले आके कहते हैं यहां 2 हैं। प्रभु बोलता है काफी है। पर आपने देखा एक जगह पर उसने क्या कहा? हे केफा। पतरस को उसने क्या कहा? केफा। केफा क्यों कहा ब्रदर? क्योंकि अपने ओल्ड नेचर में आ गया था, इसलिए उसने बोला हे केफा, ओ ओल्ड पीटर, क्या कर रहा है? क्यों लोगों को मार रहा है तू? ओ बाइबल के हर वर्ड के पीछे कुछ है, हर वर्ड के ऊपर। मैं तो कभी कभी बिलीव करता हूं कि जीसस अगर किसी को देख भी लेना तो भी एक मैसेज है। मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है ये वचन लिखा है, जब पतरस ने तीसरी बार कहा मैं उसे नहीं जानता, प्रभु ने उसकी तरफ देखा। हम ऐसे देखते ये ना, मुझे गुस्सा आया है। होता है ना कभी कभी आप गुस्से में, आप देखो बहुत सारे मैसेज देते हो। समझो यहां पर कोई भाई है, पेट नेम उसका क्या रखें? समझो यहां पर एक बहन है, उसका नाम है रेबेका। बोलिए रेबेका। और आपकी मम्मी आपको रेबेका बोलती है, लेकिन कभी कभी आपको समझो वो गुस्से में आ जाती है तो क्या बोलती है? रे। पूरा नाम क्यों नहीं लेते हो आंटी? गुस्से में हूं। कभी कभी मैंने देखा है कि लोग गुस्से में जब प्यार से होते हैं तो बोलते हैं बेटा जोशुआ काम कर ले, और जब गुस्से में जोश। हर चीज में एक मैसेज है। आपको क्या लगता है जब पतरस से 3 बार इनकार किया और लिखा है प्रभु ने उसकी तरफ देखा, प्रभु ने उसको कैसे देखा होगा? तीसरे दिन वापस आऊंगा, जब मैं जिलाया जाऊंगा मैं तुझसे मिलूंगा, हिसाब क्लियर करेंगे।
हम लोग ऐसे करते हैं, बट मैं बिलीव करता हूं जब जीसस ने उसको देखा तो उसने गिरने के बाद उसे अपनी आंखों से उसने ऐसा कहा होगा, पीटर आई स्टिल लव यू, मैं तुझसे आज भी प्यार करता हूं। उसकी आंखों में भी संदेश है। रेवलेशन में जॉन कहता है, मैंने देखा उसके बाल जो हैं वो सफेद हैं। 33 साल के व्यक्ति के पूरे बाल सफेद कैसे हो सकते हैं खुदा? ये सिंबॉलिकल है जो उसकी बुजुर्गी को दर्शाते हैं कि ही इज अ मैच्योर मैन ऑफ गॉड, मैच्योर प्रीस्ट। वो उसकी बुजुर्गी को दर्शाते हैं। और आप मुझे बताइए, मुंह से कभी तलवार निकलती है? खोलो मुंह अपना, निकल रही है। पर जानते हो प्रकाशित वाक्य में जॉन क्या कहता है? मैंने उसके मुंह से तलवार निकलती हुई देखी। एक समय ऐसा आता है जब खुदा कहता है तलवारें उठाओ, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब वो कहता है इसे म्यान में रखो। अब आपको पता है परमेश्वर ने आपको कौन सा हथियार दिया है लड़ने के लिए? उसका वचन। आपके पास और कोई हथियार नहीं है। जैसे जीसस के मुंह से तलवार निकलती थी, वैसे ही आपके मुंह से तलवार निकलनी चाहिए। नहीं तो पता है आप कैसे बैठोगे? ऐसे बैठोगे चर्च में मरे हुए से। बाइबल बताती है खुदा ने कहा इब्राहिम से, मैं तुझे वंश दूंगा और उस वंश को मैं कनान दूंगा। अगर आप नहीं जानते कनान क्या है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रेजेंट जो सिटी इस समय है इजराइल, उसका पहला नाम इजराइल नहीं कनान था। बाइबल बताती है परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम मैं तुझे बेटा दूंगा, उसमें से तेरा वंश चलेगा और वो वंश जो है वो कनान में रहेगा। आप जानते होंगे ये वंश एक्चुअली उत्पन्न मिस्र में हुआ था याकूब के पुत्रों के द्वारा। बाइबल बताती है इब्राहिम का बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया आइजक। आइजक ने शादी की, उसके ट्विंस पैदा हुए जिसका नाम रखा गया याकूब और एसाव। याकूब का एक आखिरी पुत्र था, उसका नाम था यूसुफ, जो बेच दिया गया। लेकिन जब वो मिला, जब पहचाना गया, तब वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया था और उसे पूरे खानदान को मिस्र में बुला लिया। और ये खानदान वहीं पर बड़ा हुआ जो गुलामी में था। चलो ये नहीं समझ में आया, छोड़ दो। अब सुनो, बाइबल बताती है जब ये खानदान वहां पर था तो प्रभु ने किसी को भेजा, मूसा को, और कहा जा इन लोगों को छुड़ा के लेकर आ। और जब ये लोग कनान के बॉर्डर पे पहुंचे, मुझे बताइए, प्रभु ने कहा था मैं तुम्हें देश दूंगा, पर मुझे एक बात बताइए, ये देश हासिल कैसे हुआ? क्या वो लोग को खाली जगह मिली थी? आपको पता है बाइबल बताती है जिस जगह का प्रभु ने जिक्र किया था वो जगह पे ऑलरेडी लोग रह रहे थे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, किसी को उठा के दिखाओ आप आज। सोचो किसके घर पे जाके आप कहो और कहो यहां से बाहर जाओ। क्यों? प्रभु ने कहा है ये जगह हमारी है। कौन सा प्रभु है तेरा? हाँ इधर आ, कौन सा प्रभु है तेरा? लोग लड़ पड़ेंगे आपसे। बाइबल बताती है, वचन कहता है कि वो लोग वहां पर गए और जानते हो उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें जंग लड़नी पड़ी। उन्होंने हर एक को निकाला। बाइबल बताती है कुछ लोग समझ गए, वापस आ गए। राहाब उनमें से एक थी, वो उस ग्रुप में शामिल हो गई थी। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा तो की थी ना कि मैं तुम्हें देश दूंगा, लेकिन आपको पता है उस देश को पाने के लिए लड़ना पड़ा। चलो भैया मुझे बताओ कितना टाइम लड़ना पड़ा होगा? कितना टाइम लड़ना पड़ा होगा उस जगह को खाली करवाने के लिए? हाउ मेनी ईयर्स? 2 साल लग गए थे। 2 इयर्स लड़ाई चली थी। आपने देखा ना जब वो घुस रहे थे कैसे उनके दरवाजे बंद किए जा रहे थे, यरीहो की दीवारों को तोड़ तोड़ के वो लोग आगे बढ़े थे। आप ये मत समझिए कि बाइबल में बस कुछ लिखा है तो बस कलीसिया में आने से मिल जाएगा। तुम्हें उसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है ओ मीटिंग सुन ली, आमीन बोल दिया, खुशी खुशी चले गए, सब ठीक है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। अरे तुम्हें यहां से जाने के बाद लड़ना पड़ेगा। बाइबल बताती है
तुम आलसी न हो वरन उनका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। इब्रानी का लेखक बता रहा है कोई भी प्रतिज्ञा ऐसे ही पूरी नहीं होती, उसके लिए धीरज के साथ विश्वास से उसकी बाट जोड़नी पड़ती है। यह वचन आजकल कोई एक्सप्लेन नहीं करता, इसीलिए बेचारे लोग आते हैं, सुनते हैं, खुश होते हैं, यहां से निकलते हैं, वापस सिचुएशंस उनको घेर लेती हैं। कलाम पाक कहता है विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं का वारिस होता है व्यक्ति। ऐसे ही नहीं मिलता कुछ भी। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, बाप से कहूंगा तुम्हें पवित्र आत्मा दे। घर चले गए वो लोग, सबने कहा बाय बाय, ठीक है, तेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरे तो कॉल कर देना, तू भी कॉल कर देना, तू भी कॉल कर देना, ठीक है, तू मुझे वीडियो कॉल करना, दिखाना मुझे तू कैसे बात कर रहा है। बाइबल बताती है वो प्रतिज्ञा पाने के बाद कमरे में गए और कई दिनों तक वो खुदा को पुकारते रहे कि अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर। बाइबल बताती है 10वें दिन पवित्र आत्मा उतरा, वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लग गए और वचन कहता है 3000 लोग बचाए गए। क्या लगता है आपको बस यहां पर आए, खुश होके आमीन बोल के चले गए, 2 आंसू यहां पर बहा लिए, थैंक यू लॉर्ड आपने मुझसे बात की? नो सर, आपको यहां से जाने के बाद एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बाइबल में कुछ लिखा है तो यह मत समझो कि वो ऐसे ही मिलता रहेगा। कई लोग बोलते हैं बस विश्वास करो, धन्यवाद करो, रिसीव करो। किधर है? मैं नया नया आया था, एक भाई को मैंने बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं जब प्रभु में नया नया आया था, मुझे बहुत पेट में दर्द था एक दिन, तो मैंने बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। तो बोला क्या है? मैंने बोला पेट में दर्द है। तो प्रेयर हो गई। प्रेयर के 1 घंटे के बाद, हम लोग फेलोशिप में थे, संगति में थे, 1 घंटे के बाद उन्होंने मुझसे पूछा अब तू कैसा महसूस कर रहा है? मेरा पेट का दर्द बढ़ गया था एक्चुअली, होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा बढ़ गया था। तो जैसे ही मैंने बोला भैया मेरे को ज्यादा, बोल नहीं है, नेगेटिव कन्फेस मत कर, बोल नहीं है। मैंने बोला है। मुझे बताइए जब यीशु मसीह को यीशु ने देखा कि एक अंधा आया, यीशु ने उसके ऊपर आंख लगाया, बोला तुझे दिख रहा है? पेड़ चलते हुए दिख रहे, मत बोल मुझे दिख रहा है। क्या करते हो तुम लोग? झूठ बोलते हो। पॉजिटिव कन्फेशन का मतलब यह नहीं होता कि फैक्ट छुपाया जाए। मुझे बताइए जब जीसस लोगों को मिलता था, यीशु ने बोला क्या हुआ? प्रभु ये अंधा है। यीशु ने हाथ रखा, तुझे दिख रहा है? पेड़ चलते हुए दिख रहे हैं। क्या कहा प्रभु ने? मत बोल मुझे दिख रहा है। You know he prayed twice. एक पूरी बाइबल में यही घटना है जहां पर उसने एक व्यक्ति के लिए 2 बार दुआ की। बोलता है कम, वापस उसने रखा, अब दिख रहा है? हां दिख रहा है। फेथ कभी फैक्ट को छुपाने के लिए नहीं कहता। कई लोग कहते ओह डोंट स्पीक नेगेटिव ब्रदर, बिल्कुल नकारात्मक मत बोलो। दिखाओ कहां लिखा है, लो आ जाओ, आने दो इस घटना को, कैमरा में आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ कहां लिखा है? फेथ फैक्ट को कभी नहीं छुपाता। अगर आज मुझे तकलीफ है ना, तो जानते हो मैं कैसे बोलता हूं? मैं हमेशा ये कहता हूं, हां मैं जानता हूं मैं प्रॉब्लम में हूं, पर मैं ये भी जानता हूं उसने कहा है धर्मी हर विपत्ति से छुड़ाया जाएगा। कभी कभी लोग है ना तकलीफ निकालते ही नहीं है, बस कन्फेशन करते रहते हैं और तकलीफ अंदर डैमेज करती रहती है। यू नो द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है, पुराने नियम की किताब में परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा की थी कि वो तुम्हें एक देश देगा। पर मुझे बताइए वो देश प्रभु ने प्रतिज्ञा की, लेकिन वो इतना आसानी से तो नहीं मिला। कभी कभी आप सोचते हैं ना, हर संडे आते हैं, भैया में इनकरेज करते हैं वचन को लेके, उत्साहित होके आते हैं, लेकिन ये खत्म कब होगा आखिर? आप जानते हो यहां क्या लिखा है? विश्वास
और धीरज के द्वारा। सोचिए, मुझे बताइए, अगर आप आज मैं कह रहा हूं कि हमारा परिवार बचेगा, तो मैं जानता हूं वो बचेगा। अगर आपको लगता है टाइम होता जा रहा है, मेरी बहन, मेरे भाई, जब भी तू अपने परिवार को देखे ना कि वो खुदा से बड़े दूर हैं और आप दुआएं कर रहे हो, मैं आपको एक व्यक्ति देता हूं, सिर्फ उसके बारे में सोचा करो। उस चोर के विषय में सोचो जो अपने अंतिम घड़ी में बचा था। खुदा लास्ट मोमेंट पे भी उनको बचा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है रिफूस कौन है? डू यू नो हु इज रिफूस? कौन है रिफूस? आपने कभी उसका नाम नहीं सुना होगा। जिस व्यक्ति ने हमारे प्रभु का क्रूस उठाया था, उसका नाम था शिमोन कुरेनी। उसके 2 बेटों का जिक्र है बाइबल में, सिकंदर और रिफूस। एलेक्जेंडर नाम है इंग्लिश में उसका। आप रोमियो की किताब पढ़िए, लास्ट में पौलुस सबको नमस्कार कहता है, नमस्कार। आप पढ़ के देखिए वहां क्या लिखा है, मेरे प्रिय भाई रिफूस को मेरा नमस्कार। मैंने पढ़ा, मुझे पता चला जिस व्यक्ति ने हमारे प्रभु का क्रूस उठाया था, उसका परिवार बचा। चलो, आप बोलते हो ना ब्रदर बहुत कठिन लगता है, कुछ लोगों का उद्धार कैसे होगा? मुझे बताइए कौन से वो लोग थे जिन्होंने प्रभु को रोमियो के हाथों में सौंपा? फरीसी। मारा किसने? रोमियो ने। बताइए पौलुस का पहला लेटर क्या है? रोमियो। अरे एक जगह जानते हो पौलुस क्या कहता है? केसर के घराने को नमस्कार। केसर के घराने में लोग बिलीव में आ गए थे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानते हो कैसे बचता है एक व्यक्ति? आइए सब सामने देखिए। अब अगर आप चर्च में आते हैं और आप वर्ड सुनते हैं, वर्ड चल रहा था ब्रदर 1631 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, रसूलों के कर्तव्य चल रहा था, और मैंने कहा प्रभु का वचन कहता है यदि हम विश्वास करेंगे हमारा परिवार बचेगा। आप खुश हो गए, आप आनंदित हो गए, लेकिन आप यहां से जाने के बाद जब अपने घर के अंदर देखा और कठोरता और इनके अंदर खुदा के प्रति नेगेटिविटी है, डरो मत, यहीं पर अपने विश्वास की रखवाली करो। और जानते हो ये रखवाली कैसे होती है? आपको हथियार यूज करना पड़ता है, और हथियार परमेश्वर का वचन है। इस तरह से अपनी जंगें लड़ी जाती हैं। आप लड़ते हैं, आपको ख्याल आता है, पहला ख्याल आता है इसके लिए प्रार्थना कर रही है, इसके लिए। शक्ल देखो मेरी, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बंदा बचेगा। इसके लिए प्रार्थना करता है तू, इसके लिए ये तो तुझे भी रोकता है। अरे तुमने लड़ना नहीं सीखा है, इसलिए तुम 2 दिन में डिप्रेस हो जाते हो। शायद मैं, खुदा जानता है मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको सच कहता हूं, आपका पास्टर फाइटर है। मेरे को ऐसे कहे ना शैतान के तू ऐसा करता है, मैं आपको सच कहता हूं, टॉम जैसे जेरी के पीछे पड़ जाता था ना। हम सबने टॉम एंड जेरी देखा है, हम एक कार्टून देखते थे, देखा है आपने? हमेशा टॉम जेरी को मारता था, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता था, जेरी हमेशा जीतता था। आपको सच कहता हूं, अगर वो मुझे ख्याल देता है ना ये ऐसा होगा वैसा होगा, आप विश्वास कीजिए, मैं अपनी कुर्सी से उठता हूं, अपने कमरे में चला जाता हूं। यू नो समटाइम्स मैं उसको ऐसे बोलता हूं, कम, क्या बोल रहा था तू? मेरा परिवार बचेगा, खानदान बचेगा, मेरा प्रेमानी पूरा खानदान बचेगा यीशु के नाम में। मूसा ने कहा था ना, न औरतें न बच्चे न बड़े, सबको ले जाऊंगा। खुदा सबको ले आएगा। लेकिन यू नो अब अपनी जंगें, परमेश्वर को वो लोग नहीं चाहिए जो लोगों से लड़े। आप बहनें काम कर रही थी, आपका बच्चा रोते रोते आया, क्या हुआ, क्या हुआ? मेरे को मारा,
किसने मारा? मेरे को वो भाई ने मारा। बाल भी नहीं बनाएगी, दुपट्टा उतारेगी। चल चल, कौन है? कौन था? कौन था? कौन था? रस्से पूछेगी। वो था, वो भी नौटंकी एक नंबर का, खुद मार के आया है, आपको बताता है मार खाई है मैंने, वो आया और अब आपको लेके जा रहा है। आप उसके घर पे गए, आंटी आपके बच्चे ने मेरे लड़के को मारा है। मेरे बच्चे ने मारा है? हाँ। और उसका छोटा बच्चा जिसने मारा था वो बाहर आया, उसका खून बह रहा था। इसने मेरे बेटे ने मारा है, ये देखो उसने क्या किया है। और आप अपने बच्चे को, और वो ऐसे लोग नहीं चाहिए खुदा को। मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन आपने ह्यूमन से लड़ना बंद कर दिया, स्टार्ट कर दिया, यू आर आउट फ्रॉम गॉड्स आर्मी। क्या कहा हमारे खुदावन ने पिलातूस को? पिलातूस से कहता है तुझे छोड़ने और तुझे मारने का हक है मेरे पास। जानते हो पिलातूस को प्रभु ने क्या कहा? अगर मैं यहां का होता तो ये सब मेरे लिए लड़ते, मैं यहां का नहीं हूं। जो इधर के हैं वही लड़ते हैं, जो वहां के हैं उनकी जंगे खुदावन लड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब तक अपने मुंह को लड़ने के लिए इस्तेमाल करोगे? हाँ, मुझे आज भी याद है, मुझे परमेश्वर ने एक दिन कहा था, जिस दिन तू लोगों से लड़ना स्टार्ट किया, यू आर आउट फ्रॉम माई आर्मी। क्योंकि मेरे पास उन लोगों की कोई भर्ती नहीं है जो लोगों से लड़ते हैं। कभी आपने देखा है मैं किसी के साथ खड़ा रहूं लड़ने के लिए? कभी नहीं रहूंगा। मेरा परिवार बैठा है, मीटिंग से जाते जाते पूछो मैं झगड़े करता हूं घर पे? डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई विल प्रे फॉर यू। अगर मैं अपने घर के अंदर कोई भी अनवांटेड थिंग देखता हूं ना, मैं एक बार समझा के बैठ जाता हूं, दुआ करता हूं फिर, और प्रभु मेरा गवाह है, खुदा फिर बंद करवा देता है। काहे को लड़ते हो? लड़ना है ना, इस तरह लड़ो। जब शैतान आपके आशा के अंगीकार पे अटैक करे ना, जब आपने कहा है मैं समय आएगा, मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा, मैं उसकी सेवा करूंगा, मुझ में यीशु मसीह दिखेंगे, मेरा परिवार बचेगा, मुझे सारी कमी घटियां वो पूरी करेगा। जब आप अपना अंगीकार कन्फेशन करो और उसके बाद शैतान आप पे प्रहार करे ना, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर लड़ो। निकालो सारे वचन कन्फेशन के और हमेशा यीशु की तरह बनो, जो बार बार कहता था लिखा है, लिखा है, लिखा है, इट इज रिटन। आप शैतान को ये बोलोगे ना, मैं 4 घंटा प्रार्थना करता हूं, दूर हो जा मुझसे, वो बोलेगा मैं पूरा बाइबल जानता हूं। वो ये बातें नहीं समझता। इस दुनिया के अंदर एक कानून है जिसके सब्जेक्शन में डेविल भी है। मुझे ऐसा लगता है खुदा ने उससे कहा है, जो तुझे वेलकम करे वहां जाके रहा कर, लेकिन याद रख, अगर वो लोग मुंह से वचन बोलेंगे तेरे को जाना पड़ेगा, तेरे को जाना पड़ेगा उधर से। इसीलिए लिखा है, उसने कहा यह लिखा है, फिर आता है यीशु कहता है लिखा है, फिर आता है यीशु ने कहा लिखा है। अब थक गया हूं, मैं जा ही रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है डेविल कहां रहता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, डेविल हेल में नहीं रहता, ना वो हेवन में रहता है, वो सिर्फ वहां रहेगा जहां उसे